गए थे, अचानक ही किसी को कुछ हो गया या किसी के साथ साजबाज होगी, साजिश तय होगी और निकाल बाहर किया और मुल्क की चलती हुई मईशत का पहिया रोक दिया। इस बात के ऊपर माफ़ी आप सब लोगों को माननी चाहिए और आपके सहूलतकारों को भी मांगनी चाहिए। लेकिन जो आपके साथ हुआ मैं आपको दोबारा याद कराती चलूँ, आपकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है और कमज़ोर आपकी याददाश्त नहीं है। अपने अवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ कि इतने साल गुजर गए तो चलो इसी चक्कर में हम अपना चूरन फिर से बेच ले। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपकी पनामा लीक्स के ऊपर, करप्शन के ऊपर वो कन्विक्टेड शख्स इस मुल्क में जिसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, जिसको इस मुल्क की जेलों के अंदर होना चाहिए था, आज लंदन के अंदर हवाखोरी, सैरखोरी कर रहा है। कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इसको बाहर भेजने में आप लोगों की मदद की इस गुनाह के ऊपर। दूसरी कौम आपसे जो सवाल पूछती है कि जब आपका केस चला, बारहा कोर्ट्स ने आपसे ज़राए मांगे कि आपने तो फ्लोर पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई पेपर लहराए थे, वही हमें ला के दिखा दो। तो पता है उसमें से क्या निकला था? कैलबरी फॉन्ट, जो अभी याद ही नहीं हुआ था। और फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये जिस वक्त के ज़माने की बात हो रही है मैडम मरियम, उस वक्त तो ये फॉन्ट वजूद में नहीं आया था, आप पहले कैसे ले आई? उसके बाद एक और उन्होंने बड़ा सबूत दिया था और उसका नाम था कतरी लेटर। अवाम ये आज तक नहीं भूली। तुम भी माफ़ी मांगो और तुम्हारी पूरी जमात बाजमात माफ़ी मांगे कौम से। कौम का खून चूसने वाली जोंकें जिन्होंने आज पाकिस्तान की गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी खरीदने के लिए मरने पे मजबूर कर दिया है कि वो आटा खरीदने जाते हैं, मौत लेके आते हैं। बातें सुनो इनकी। उसके बाद जब पनामा की सारी हेयरिंग और फिर उसके बाद जिस तरह से मीडिया ने उसकी रिपोर्टिंग की और आप एक सबूत नहीं दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह इनके बेनिफिशियरी ओनर मेरी सिस्टर हैं। याद है ना आपको आपके बेटे की, नवाज शरीफ के बेटे की वो बात कि एक तरफ उनको मानने से इनकार और फिर टीवी शोज के अंदर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह कह के सब कुछ ही मान गए। उसके बाद जिस तरह से इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, जवेद लतीफ़ साहब आज आप कह रहे हो कि ये जो डॉलर की प्राइस बढ़ी है, रुपए की कदर गिरी है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसकी जिम्मेदार आपकी टीटियाँ हैं, आपके लीडर की मनी लॉन्ड्रिंग है। आपकी छोटी सर्जरी के माशाल्लाह से अरबों रुपए के लल्ले तलल्ले हैं और मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में आने वाले वो अरबों रुपए हैं। उसके बाद मेरी वालदा का चमड़े का कारोबार है। ये है वो ज़राए जिसकी वजह से मेरा मुल्क आज गरीब से गरीब तर हुआ। फिर आपने बड़े मासूमाना अंदाज में पूछा है कि जी हम तारीख देंगे जब ये केपी और पंजाब के इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि 90 दिन से ऊपर की कोई गुंजाइश नहीं है। जिन चक्रों में आप पड़ गए हो, अवाम उन चक्रों को समझ चुकी है। अवाम तो ये मूड बना के बैठी है कि वो आपको आपके घर तक छोड़ के आएगी और आपका घर लंडा है, लंदन है, जहाँ पे जाके आप सस्ते लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं आपके लीडरान। वो जो गवाल मंडेला जिसको तुमने आज नाकाम नेल्सन मंडेला बनाने की नाकाम कोशिश की, मैं आपको बताती चलूँ वो भगोड़ा है। उसने इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा के झूठा एफिडेविट दे के और इस मुल्क के साथ इस बात पे भी माफ़ी मांगी जानी चाहिए कि जिस शख्स ने एक ऐसे शख्स का झूठा एफिडेविट अदालत में पेश किया उसको प्राइम मिनिस्टर बना के बिठा दिया गया। इंशाल्लाह अवाम आपको वेलकम करेगी, लेकिन हमेशा के लिए तुम लोगों की सियासत को दफन करने के लिए। अवाम आपके इंतज़ार में है कि कहीं आप अवाम के हत्थे चढ़ो तो वो आपको बताए कि तुम लोगों ने इस मुल्क के साथ जो जो कुछ किया वो उसका हिसाब लेना चाहती है। अवाम इस वक्त इस इंतज़ार में है कि कहीं इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करे, फिर वो आपसे पूछे, हिसाब किताब बराबर करें। आपका फ्यूचर और आपके लीडर का फ्यूचर इस मुल्क की अगर मुल्क में आते हैं 100 बिस्मिल्लाह जेलें इंतज़ार कर रही हैं। और मैं वादा करती हूँ कि हम किसी के खिलाफ ना पहले हमने कोई झूठी कार्रवाई की थी ना आगे करेंगे। आपके तो अपने कच्चे चट्टे आपके अमाल इतने हैं कि माशाल्लाह आपकी आने वाली नस्लें भी चक्की पीसेंगी, जिनके लिए आपने इतने जहन्नुम के अंबार इकट्ठे किए हुए हैं। आप ये जो तड़ियाँ, ये धमकियाँ जिनको लगा रहे हैं उनको तो लगनी चाहिए, उनको आपसे वाकई डरना भी चाहिए। पता नहीं क्या क्या कमज़ोरियाँ आपकी लीडर के पास है लोगों की।
हमारी कमज़ोरी एक ही है और वो है ईमान की ताकत, कि हम अल्लाह से डरते हैं और हमने अवाम से वादा किया है कि कोई एक वादा भी हम उससे बेवफाई नहीं करेंगे जो हमने हमारे लीडर ने अवाम से किए हैं, क्योंकि हमारे लीडर को अल्लाह ने ये ज़िंदगी दोबारा तोहफे में दी है। हम अपनी ज़िंदगी को भी अब अमानत समझते हैं, इस कौम और मुल्क के लिए वक्फ कर दी हमने अपनी ज़िंदगियाँ। तो ये तड़ियाँ किसी और को लगाओ। आप लोगों को आपके गुनाहों की सज़ा तो अभी मिली नहीं है, आप लोगों को आपके जुर्मों की सज़ा तो अभी मिली नहीं है। आप लोग ये डिज़र्व नहीं करते जो लंदन में अयाशी प्रोग्राम चल रहा है। आप लोग इस मुल्क की जेलों के अंदर गले सड़ने के काबिल हैं। आपके जुर्म, आपने जिस तरह से इस मुल्क के आइन को तोड़ा, जिस तरह से इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, और एक वो जो सिंध के अंदर बैठा हुआ है पाकिस्तानियों, उन्होंने NDMA ने जो सिंध गवर्नमेंट को सैलाब ज़दगान की इमदाद के कंबल दिए थे, मैं आपके सामने अभी मीडिया से मैं सबूत उसके शेयर करूंगी, इन्होंने वो भी बेच दिए हैं। दराज.com के ऊपर हमारी एक जो ex-MPA मेरी कोलीग थी शमसा अली आपा, एडवोकेट है वो, उन्होंने 2 कंबल ऑर्डर किए वहाँ के कराची के एक स्टोर से, और जब वो कंबल उनको मिलते हैं, आप डिटाई और बेशर्मी का आलम चेक करें, करप्शन का आलम चेक करें कि वो उसके ऊपर उन्होंने उसकी एम्ब्रॉयडरी या जो उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई थी या लिखा हुआ था वो तक उन्होंने नहीं मिटाया। और वो उनको जब मसूल हुए तो उन्होंने मुझे उसकी फुटेज और उसकी रसीदें सारी भेजी हैं। ये है सिंध के, और अगर उनको कहें तो वो बुरा मान जाते हैं। टिकटें ब्लैक करने वाला, इस मुल्क के सिंध के अवाम को गरीब रखने वाला इधर आ जाता है पंजाब की अवाम को और उनके लीडर को ख़रीदने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैदान लग चुका है, अब आए बाएँ शाएँ ना करो, अपने लीडरान को वापस बुलाओ और आके अवाम का सामना करो। हम इंशाल्लाह आपका मुहासबा करेंगे आईनी और कानूनी तरीके से। और जो आप लोग, इसका मतलब ये है, मैं तो हैरान होगी उसकी बात सुन के। अब कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें कि जावेद लतीफ़ के कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ, सल्तनत शरीफिया ये कानून से बालातर है, जाती उमरा की लौंडी है मेरे मुल्क आइन के। ये जितनी मर्जी चोरी करें, वो चोरी साबित भी हो जाए तो इनको हम सजाएं, हमारे मुल्क के इदारे और इनको अंदर नहीं कर सकते, इनको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कानून से बालातर है। अपने किए पे शर्मिंदा होने की बजाय आप लोग पहले से भी ज़्यादा झूठ के साथ, जिटाई के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप आके अवाम को गुमराह करने की जो कोशिश करते हो। तो मैं बताती चलूँ, हमारी जंग है रूल ऑफ लॉ की। आपको तो पहले कियों का हिसाब देना पड़ेगा। जो कुछ आपने इस मुल्क से लूट के बाहर लेके गए हो उसका मनी ट्रेल देना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये जितनी भी लंबी ब्रेक इन्होंने हवाखोरी के लिए, प्लेटलेट्स के लिए ली है, ये इंटरवल है, ये वक्फा है। ये वक्फे के बाद दोबारा सिलसिला शुरू होएगा। वापस आओ, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप आएँ और आप जहाँ से ये सिलसिला ख़त्म हुआ था इंशाल्लाह वहीं से शुरू होगा। दूसरी बात ये कि आज एक रात को बड़ा अहम फैसला आना है। मैं तवक्को तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन अल्लाह करे होश के नाखुन ले और कोई ऐसा फैसला करे जो हमें कोर्ट में जाके रिवर्स ना कराना पड़े। वो नाम जो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी वजह से रिजेक्ट कर चुकी है। आहद चीमा कौन है? किसी से ढका छुपा नहीं, उसका CV देखें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन, नैब के केसेस भुगत चुका है, अब सबको पता है। उसके बाद नकवी साहब की भी वजह शोहरत सबको पता है। एक जरदारी जो पीपल्स पार्टी पे भारी साबित हुआ, अब उसने रुख पंजाब का किया हुआ है, तो उसकी वो अपनी तरफ से पंजाब को बर्बाद करने की माशाल्लाह से पूरी सोच रख के बैठा हुआ है, लेकिन पंजाब की गयूर अवाम ऐसा नहीं होने देगी। अगर कोई ऐसा फैसला आया, देखें, अगर इन नामों के ऊपर इत्तफाक होना होता तो फिर इलेक्शन कमीशन में बात ना जाती। इलेक्शन कमीशन में इसलिए बात गई है क्योंकि हमारा इन नामों के ऊपर इत्तफाक नहीं है। और अगर कोई इन्होंने इस तरह का फैसला किया, हम उसके ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल भी आएगा हमारा, और हम इंशाल्लाह कोर्ट्स का भी रास्ता लेंगे।